जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे CSBC यानी कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल का जो वैकेंसी आया हुआ है उसका फॉर्म फिलअप कैसे करना है के बारे में कंप्लीट प्रोसेस हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस देखना है। तो इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में पिनअप कर देंगे, उस पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जो भी लैंग्वेज आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसी लैंग्वेज में ये दिशा निर्देश दिया गया है वो यहाँ पे आएगा। तो हम यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एप्लीकेंट का नेम, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, कैसे डालना है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है के बारे में यहाँ पे कंप्लीट डिटेल बताया गया है। तो आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे और यहाँ पे प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे न्यू पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल में यहाँ पे पहले हम अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, फिर यहाँ पे मिडिल, फिर यहाँ पे योर नेम लिखेंगे। जैसे किसी का नाम यहाँ पे पंकज कुमार सिंह है तो वह यहाँ पे फर्स्ट नेम में पंकज लिखेगा, मिडिल नेम में कुमार और सीओ नेम में सिंह लिखेगा। और उसका मिडिल नेम नहीं है तो यहाँ पे छोड़ देगा, डायरेक्ट यहाँ पे सीओ नेम लिखेगा। तो इस तरह आप यहाँ पे अपना फुल नेम टाइप कर लेंगे। के बाद यहाँ पे आप अपना नेशनलिटी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। के बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर लेंगे। के बाद यहाँ पे एड्रेस टाइप करना है। यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जेंडर पूछ रहा है तो हम मेल सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे कैटेगरी पूछ रहा है तो हम यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है तो आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप होम गार्ड या आप बिहार राज्य में होम गार्ड के पद पे है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे नो सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप बिहार सरकार के एम्प्लॉय है तो यस करेंगे, नहीं तो नो सिलेक्ट करेंगे। क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे बता रहा है कि आप कांस्टेबल, पक्षपाल यानी वार्डर या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन का पेज ओपन हुआ है तो हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे कोई भी डिटेल यहाँ पे गलत ना हो। तो हम डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे, फिर यहाँ पे कैप्चा टाइप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे मेक अ पेमेंट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे ओके करेंगे। तो यहाँ पे पेमेंट के लिए बोल रहा है तो यहाँ पे हम यूपीआई सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे यूपीआई QR कोड को सिलेक्ट करके पे नाउ पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे QR कोड आ गया है तो हम इसे स्कैन करके यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन ID यहाँ पे मिल गया है। यहाँ पे बोल रहा है कि यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड पेमेंट हैज बीन रिसीव, ईमेल हैज बीन सेंट योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे दिया गया है कौन सा ईमेल एड्रेस है तो इसका पेमेंट रिसीव इस पे भेजा गया है। आप चाहे तो यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे या फिर आप चाहे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है आप रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन नॉन रिफंडेबल है यानी रिफंड नहीं होगा। तो हम यहाँ पे प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आवेदन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जो आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। फिर घोषणा पे हम टिक करेंगे, उसके बाद प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल आप देख सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन डिटेल में भरे थे वो यहाँ पे आ गया है। उसके बाद यहाँ पे सर्विस प्रेफरेंस जो है इसमें 1 नंबर पे कोई भी पोस्ट रख सकते हैं। हम यहाँ पे वार्डर का प्रेफरेंस को सिलेक्ट कर लेते हैं। फादर नेम टाइप करेंगे, फिर यहाँ पे मदर नेम टाइप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है तो हम यहाँ पे अनमैरिड सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे अपना एक आइडेंटिटी कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड नंबर यहाँ टाइप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक आइडेंटिफिकेशन मार्क रहा है तो हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। शरीर पे कहीं पे भी कटे का या फिर किल का निशान होगा तो हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप फ्रीडम फाइटर रहे हैं तो हम यहाँ पे नो सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल में तो सबसे पहले हमें 10th का यहाँ पे डिटेल फिलअप करना है। तो यहाँ पे हम स्कूल या बोर्ड का नाम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। फिर यहाँ पे मार्क्स या सर्टिफिकेट नंबर हम यहाँ पे टाइप करेंगे। फिर यहाँ पे इशू डेट हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे हमें इंटर का यानी कि 12th का डिटेल फिलअप करना है। तो यहाँ पे हम स्कूल या बोर्ड का नाम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट या मार्कशीट नंबर टाइप करेंगे। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू डेट हम सिलेक्ट कर लेंगे। ग्रेजुएशन का डिटेल मांग रहा है जो कि ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे, नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स में हम यहाँ पे हाउस नंबर टाइप कर लेंगे। फिर यहाँ पे मोहल्ला या फिर स्ट्रीट यहाँ पे टाइप कर लेंगे। लैंडमार्क जो कि ऑप्शनल है, आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। फिर यहाँ पे विलेज, पोस्ट ऑफिस, उसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे पिन कोड टाइप कर लेंगे। यदि आपके ये दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे यस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। और दोनों अगर सेम नहीं है यहाँ पे नो पे सिलेक्ट करके और यहाँ पे एक एक करके फिलअप कर लेंगे। फिर डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केस के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे UPSC, SSC, SPSC और CSBC का किसी और भर्ती में क्या आप अभी एग्जाम दिए हैं? अगर दिए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। यदि आप यस करते हैं तो ये डिटेल यहाँ पे फिलअप करने को बोल रहा है। क्रिमिनल केस के बारे में पूछ रहा है, क्या आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो सिलेक्ट करेंगे। यदि आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो सिलेक्ट करेंगे। पूछ रहा है कि किसी
भी क्रिमिनल केस में कभी आपको अरेस्ट किया गया है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें से जो भी चार्जेस आप पे है तो उसमें आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर का सेक्शन ओपन होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको किस तरह का फोटो अपलोड करना है और किस तरह का फोटो अपलोड नहीं करना है। और यहाँ पे कलर फोटो साइज बताया गया है और 2 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे क्लियर और गुड क्वालिटी में जेपीजी फाइल में होना चाहिए जो कम से कम 500 KB का हो। और यहाँ पे बताया गया है कि दोनों कान क्लियरली विजिबल होना चाहिए, यानी दिखना चाहिए फोटो में। और यहाँ पे आप कोई भी यहाँ पे कैप है या फिर ब्लैक ग्लासेस पहने हुए नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बताया गया है कि सिग्नेचर व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक का यूज करना है और जेपीजी में होना चाहिए और फाइल साइज कम से कम 100 KB का होना चाहिए। यहाँ सिग्नेचर का कुछ इमेज भी दिखाया गया है कि किस तरह का सिग्नेचर यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा और किस तरह के सिग्नेचर को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद यहाँ पे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू और एंड कंफर्मेशन का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे हम अपना सारा डिटेल एक बार चेक कर लेंगे कि कोई मिस्टेक ना हो, और कहीं पे मिस्टेक है तो यहाँ पे हम डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी डिटेल में तो यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक नहीं है, सभी डिटेल यहाँ पे सही फिलअप किया गया है। तो हम यहाँ पे घोषणा पत्र पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, डिक्लेरेशन पे हम टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम कैप्चा यहाँ पे टाइप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे ओके पे हम क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा रिसिप्ट यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे बोल रहा है द एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली सबमिटेड, यानी हमारा फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो चुका है। तो हम यहाँ पे रिसिप्ट को यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। तो इस तरह आप कक्षपाल या प्रोविजनल कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस तरह आप CSBC का जो वैकेंसी आया हुआ है उसका फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। अगर फॉर्म फिलअप करने में कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। इस तरह आप अपना CSBC का जो वैकेंसी आया है उसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। धन्यवाद।